हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र अकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा टाइम लग गया नेक्स्ट चैप्टर आने में, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तो आज से जो है लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। तो अब हम जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लेंदी है। आपका जो क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब 12th के लेवल तक टच हो रहा है अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए। मतलब जो क्लास जो एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स है ना, साइंस मैथ्स वाले, उन्होंने जो क्लास 11th और 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना, वो दोनों आप मिलके इस क्लास का ना पढ़ लोगे, इतना हैवी वाला प्रोबेबिलिटी है अपना वाला। तो यहाँ पर अपने पास बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज मेरे हिसाब से 8-9 एक्सरसाइज होंगी। मैं हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाऊंगा, ताकि आप अच्छे समझ सके कि क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले फर्स्ट 1-2 एक्सरसाइज तो बिल्कुल आसान है, जो अपने क्लास 10th में पढ़ रखी है, उसी लेवल की है, ठीक है। तो आपको आराम से आ जानी है। उसके बाद वाले अच्छे लेवल के आएंगे अपने पास, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी समझते हो? किसी भी चीज का होना या ना होना। जैसे बोलूँ इट मे बी रेनिंग, आज बारिश हो सकती है। हम यहाँ से 2 आवर्स के अंदर जो है यहाँ से कोई जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, या इस तरीके से प्रिडिक्शन कहते हैं अपन। मैं श्योर हूं कि 100% मेरा काम हो ही जाएगा, या फिर मैं कहूंगा कि 50% मेरा काम हो ही जाएगा। मतलब कि कुछ भी चीज है, होना या ना होना, या तो किसी भी चीज के होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होंगे, है ना, या फिर किसी भी चीज के चांसेस एकदम 100% होंगे। 100% मतलब हो गया 1, मतलब कोई भी चांसेस या तो जीरो या फिर 1, इन दोनों के बीच में लाई करता है। जैसे अपन कई बार बोलते हैं कि मैं 200% तुम्हारा काम कर दूंगा, 200% आपका वर्क कर दूंगा। 200% क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 200% कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूं 200/100, तो ये कितना होगा? कटने के बाद 2 आएगा। और 2 प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का एक मेजरमेंट है कि अगर मैं उसको वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करूं, कि वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करने पे कहां से कहां तक लाई कर सकती है वैल्यूज। तो 0 से लेके 1 तक कन्वर्ट होती है वैल्यू, 0 से 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी। ये सिंबल रहता है उसका, ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, 0 से लेके 1। ठीक है। जैसे 0.2 प्रोबेबिलिटी होगा, हाँ होगा। 2/3 प्रोबेबिलिटी होगा, हाँ होगा। लेकिन 3/2 प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग हो गया वैल्यू। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात हो गई प्रोबेबिलिटी में। अब कुछ टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए पहले से, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना। ये टर्म्स भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन लेता तो फिर आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें कुछ इंट्रो ही नहीं कराया आपने, बाकी चैप्टर्स में तो करा देते हो। चलो, तो क्या आ रहा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस। ये दो वर्ड आपने बहुत सुने हैं 10th में। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब रैंडमली किसी चीज को करना, और सैंपल स्पेस मतलब टोटल जो सैंपल स्पेस बनता है किसी भी चीज का, वो। तो एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? एन एक्शन और ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम। वेल डिफाइंड आउटकम मतलब, जैसे कि मैंने आपको एक 1 से 10 नंबर्स दे दिए ऑर्डर में, और मैंने कहा उसमें से आप इवन नंबर्स ही चूज करो। क्या चूज करो? इवन नंबर्स ही चूज करो। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑर्डर है। क्या है? वेल डिफाइंड ऑर्डर है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि इवन नंबर चूज करने हैं। वरना पता कैसे लगेगा कौन से नंबर चूज करने? ऑड नंबर चूज करो। ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको, वेल डिफाइंड ऑर्डर है एक तरीके, वेल डिफाइंड आउटकम है आपके पास। मैं कह रहा हूं आपसे प्राइम नंबर चूज करो, है ना। तो ऐसे आपको बता रहा हूं। तो एक एक्शन, एक ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। क्लियर रहा है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़े। हाँ, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, भाई एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ गया आपको? एक्सपेरिमेंट मतलब कि किसी भी चीज को चूज करना, है ना। ये एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम इफ इट रिजल्ट इन 2 और मोर आउटकम्स एंड इट नॉट पॉसिबल टू टेल प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। मतलब कि आप एडवांस में नहीं बता सकते हो कि इस आउटकम के अंदर क्या निकलने वाला है। जैसे कि मैंने कार्ड्स लिए, जैसे कि मैंने कार्ड्स लिए 52, और मुझे इसमें से एक कार्ड चूज करना है, और वो एक कार्ड जो मैं चूज कर रहा हूं वो आपके पास किंग निकलना चाहिए। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ओके। तो एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन रैंडम इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट जो चूज कर रहे हैं उसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली, इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। किंग के अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर नंबर्स, क्वीन या और कोई अदर कार्ड्स होने चाहिए जिनमें से हम चूज कर रहे हैं किंग को, ठीक है। अगर केवल किंग ही किंग है, तो फिर तो क्या है इसके अंदर? फिर तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, निकाल लो सीधे, किंग ही निकलेगा, पता है मुझे 100%। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। एडवांस में नहीं बता सकते हो कि जो किंग निकल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी आपके पास, नहीं बता सकते हो ना। ऐसे तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चंस देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन टॉस किया, हेड आया टेल आया, पता नहीं, ठीक है। फर्स्ट बार में हेड आया नहीं पता, या फर्स्ट बार में टेल आया नहीं पता। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, नहीं पता उसमें से मैं किंग कितने होगा, क्वीन कितना होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ मैं उसकी, बट व्हेन वी चूज फर्स्ट कार्ड दैट इज किंग और नॉट,
है ना, दैट इज क्वीन और नॉट, दैट इज जैक और नॉट, ये हम चूज नहीं कर सकते, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, है ना। तो ये है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, सैंपल स्पेस बताया मैंने आपको क्या होता था, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सिंपल, मैंने एक डाइस है, उसको रोल किया, ठीक है। रोल करने के बाद टोटल आउटकम क्या निकल सकते हैं, मेरे पास 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। दैट इज सैंपल स्पेस। ओके, एसोसिएट विद इट इज यूजली डिनोटेड बाय एस, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस सेट इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। तो ये जो ये नहीं, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6, दीज आर सैंपल पॉइंट्स। क्लियर रहा यहां तक। नेक्स्ट आ जाओ इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वैसे तो एक मैंने आपको प्राइस दे दिया, दूसरा आप यहाँ पर टॉस वाला टॉस अ कॉइन समझ लो, जहां पर सैंपल स्पेस निकलेगा एक हेड और एक टेल। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। इस इंट्रोडक्शन में केवल अपन ने यहाँ पर वो डिस्कस किया है जो अपन 10th में डिस्कस कर चुके हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल आउटकम क्या होते हैं, प्रिडिक्टेबल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 12.1। मेनली अपन को मेजरली यही डील करना है। 12.1 बिल्कुल आसान है, मुश्किल से विद इन एन आवर, विद इन 30 मिनट्स आप कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। फटाफट से एग्जांपल्स खुद से निकालो, मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो ज्यादा नहीं देखनी है, जिन क्वेश्चंस में डाउट हो केवल वो देखा करो, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा और खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में बनने लगेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1 में। डाउट लगे तो देख लेना, नहीं तो सीधे एक्सरसाइज पर पहुंच जाओ। एग्जाम्पल करने के बाद फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना, फिर एक्सरसाइज पर पहुंचना। ओके।